जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम सभी संस्कृत सीखेंगे और संस्कृत बिल्कुल जीरो से सीख लेंगे, एक कदम जीरो से। राइट ना, इस चीज का ख्याल करोगे और आप लोग भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एक कदम जीरो से सीखने का प्रयास हम लोग करेंगे। ओके, अब एक बात समझते हैं। हम लोग अभी सीख क्या रहे हैं मेरे मित्र? संस्कृत अनुवाद। हम लोग संस्कृत अनुवाद सीखेंगे। जो भी हिंदी में बोला जाएगा उसको हम लोग अनुवाद अर्थात संस्कृत में बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात समझोगे तुम, संस्कृत में कुछ भी तुम बोलो या सीखो या समझो, राइट ना, एक चीज समझना, उसके लिए बबुआ सबसे पहले तुमको वचन क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? वचन। क्या क्लियर होना चाहिए? वचन। वचन मतलब समझते हो? वचन मतलब कितने लोग हैं, सिंपल भाषा में यदि ना समझ में आए तो वचन मतलब कितने लोग हैं इसके बारे में, राइट ना। ओके, देखो, जब एक लोग के बारे में बात किया जाएगा, इधर देखो बबुआ, एक लोग के बारे में बात किया जाएगा तो एक वचन, एक लोग के बारे में बात किया जाएगा तो एक वचन। पहले माइंड में ख्याल रखोगे। दो लोग के बारे में बात करेगा फिर हुआ तो द्विवचन। क्या बात बोलेंगे हम लोग? द्विवचन। और जब दो से ज्यादा हो जाए, बहु, बहु मतलब बहुत सारा, यहाँ पे बहु का मतलब पतो वाला बहु, सास बहु वाला बात ना के नाम, बहु का मतलब बहुत सारा, दो से अधिक नाम। तो वचन का मतलब एक, जब एक लोग के बारे में बात करेगा एक वचन, दो लोग के बारे में बात करेगा द्विवचन और बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेगा बहुवचन। अब एक बात समझना ध्यान से, देखो इस चीज को, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एक चीज ध्यान देना, संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कितने प्रकार के पुरुष? 3। आ जाओ, कापी छोड़ के आओ इधर। ओके, आ जाओ। हाँ, ओके, हाँ, तो संस्कृत में 3 पुरुष। ये कौन सा है? प्रथम पुरुष। क्या? प्रथम पुरुष, क्लियर। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने पुरुष? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वह शब्द जो है ना, वह शब्द, इसे बोलते हैं प्रथम पुरुष। वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब, ऐसा जो भी शब्द रहेगा, देखो वह, वे दोनों, वे लोग या वे सब, ये इसके लिए ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। इतना पहले चीजें ख्याल रखोगे। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। चीजें ख्याल रखोगे। देखो, वह को संस्कृत में पुरुष के लिए सह बोलेंगे। वह के लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे? सह। और महिला के लिए सा बोला जाएगा। महिला के लिए क्या बोला जाएगा? सा। इस बात का ख्याल करोगे। और दूसरी चीज बहुआ, एक चीज ध्यान देना, एक वह के लिए सह या सा, वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों, तो वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तौ। वे दोनों को क्या बोलेंगे? तौ। वे लोग या वे सब को संस्कृत में बोलेंगे ते। अच्छा, ये कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष? ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। ये कौन सा पुरुष है? सब प्रथम पुरुष। वह, वे दोनों, वे सब। इसके अलावा ना कोई भी लड़के का नाम आ जाए, लड़की का नाम आ जाए, किसी चीज की का नाम आ जाए, कोई नाम भी रहेगा ना तो किस पुरुष में? सब प्रथम पुरुष में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, बैठो थोड़ा देर के लिए, बैठ जाओ। टेंशन में आ गए भाई तुम। ओके, कोई नहीं, ठीक है। कैमरा के सामने आते ही इसका हालत, ठीक है, कोई ठीक है, आराम से बैठो। हाँ, मध्यम पुरुष शब्द क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात समझेंगे बउआ, इधर देख। मध्यम पुरुष, ये तुम वाला जो शब्द आता है, तुम दोनों, तुम लोग, ये जो शब्द होता है ना, ये आता है मध्यम पुरुष में। किसमें आएगा? मध्यम पुरुष में। चीजें ख्याल रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम शब्द को इंग्लिश तुम रहे, तू शब्द रहे या आप रहे, उसके लिए संस्कृत में, इंग्लिश में बोल रहा हूं, संस्कृत में त्वम बोलेंगे। तुमको संस्कृत में क्या बोलेंगे? त्वम। त्वम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूं कि समझ में आ ही रहा होगा। तुम दोनों को बोलेंगे युवाम। म पर हलंत है, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वीडियो में आप सभी को, तो मैं नहीं बता सकता, राइट ना, दिखना तो चाहिए। युवाम, म पर हलंत है, ख्याल करिएगा। तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब का यूयम होगा, इस पर भी हलंत होगा, ख्याल करिएगा। ओके, इसके बाद मैं का अहम होगा। मैं का क्या होगा? अहम। ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी। हम दोनों का आवाम और हम लोग का, हम लोग या हम सब का होगा वयम। क्लियर बात? अब एक चीज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं,
मेरे भाई एक चीज ध्यान दीजिए, अब आपको पुरुष जो शब्द है, पुरुष बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरा संस्कृत जो है ना दो चीजों पे टिका हुआ है, पुरुष और वचन। हाँ, अब एक बात बताओ, तुम ही बताओ कि तुम दोनों जो है कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है? तुम दोनों कहीं पे दिख रहा है, देखो। हाँ, तो तुम दोनों में कौन सा पुरुष है? पुरुष। तो देखो तुम दोनों सही बोल रहे हो, बीच वाला लाइन में यानी मध्यम पुरुष है। तुम दोनों को, तुम वाला शब्द जिसमें भी आएगा, तुम दोनों, तुम सब, ये सब किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो तुम दोनों मध्यम पुरुष तो हैं, लेकिन कौन सा वचन, कितने लोग के बारे में बात कर रहा है? तुम दोनों, दो लोग, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? द्विवचन। समझ आ रही बात है? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चार लड़के दौड़ रहे हैं, यदि ऐसा बोला जाए तो चार लड़के, ये कौन सा वचन आएगा? चार लड़के, चार लड़के। तो पहले तो बताओ कौन सा पुरुष आएगा? नहीं भैया, मैंने बोला ना कि दो से अधिक रहेगा तो बहुवचन कह दोगे। चौवचन नहीं, तीन ही वचन होता है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दो से अधिक गया तो किसमें कह दोगे? बहुवचन। बस इतनी बात याद रखो। तो चार लड़के तो बहुवचन। समझ में आ रहा? हाँ, कौन सा पुरुष? तो मैंने बताया नाम या किसी सिंपल सा शब्द है। देखो, तुम वाला मध्यम पुरुष, तुम वाला मध्यम पुरुष, मैं वाला जो शब्द है, मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सब, ये उत्तम पुरुष में। इन दो शब्दों को छोड़कर, तुम वाला मध्यम पुरुष, मैं वाला उत्तम पुरुष, इनको छोड़कर जो कुछ भी बचा वो सब किस पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में। बातें समझ में आ रहा है? ओके। हाँ ए बच्ची, आवाज नहीं, चलिए बैठिए आप लोग। हाँ, ये सब कुछ किस में आएगा? इस पुरुष में। क्लियर बात? ठीक है, ये चीजें आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत है? ये दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, अब मेरे भाई एक बात समझते हैं, एक चीज देखना, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें पहले मैंने शब्दों को रखा है। अब आते हैं, एक बात समझते हैं। बहुत ज्यादा मैं नहीं सिखाऊंगा आज के वीडियो में, ये बस याद रखना, ये है प्रथम पुरुष, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ताकि मैं आपको कुछ लिखवा पाऊं। आप लोग चलिए बैठिए, जाइए वहां पे, बस क्लास अगला लिया जा रहा है आप लोग का, चलिएगा। ओके, अब आगे समझते हैं। बउआ ध्यान देना, अब देखो एक चीज ना आगे पढ़ेंगे। अच्छा, धातु एक शब्द ख्याल रखना, धातु। तो बउआ देख, धातु, धातु जब ना साइंस में चलेगा ना तो धातु का मतलब कुछ और हो जाएगा, लोहा, टीना, शीशा, ये हो जाएगा। ओके, लेकिन ना संस्कृत में धातु का मतलब पढ़ना, लिखना, ये सब धातु कहलाएगा। पढ़ना को क्या बोलेंगे? पठ। पढ़ना को क्या बोलेंगे? पठ। पठ मीन्स पढ़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, खेलना को संस्कृत में बोलेंगे क्रीड, राइट ना? ये सब क्या है? धातु है। तो देखो, अब एक चीज समझो, इसमें सीखा जाएगा अब लकार। अब एक शब्द आएगा संस्कृत में, एक शब्द आएगा आप लोगों के लिए, ल का र। शब्द क्या आएगा? लकार। तो लकार का मतलब है ना काल, टेंस। चीजें ना समझ में आए तो लकार का मतलब क्या है? टेंस या काल। इतनी चीजें ख्याल रखिएगा। तो देखो, हम लोग अभी सीखेंगे बबुआ, ए बबुआ देख, फिलहाल सीखेंगे हम लोग लट लकार। लट लकार की बात की जाएगी तो लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल यदि ना समझ में आए तो इतना समझो कि जो कार्य चल रहा है फिलहाल उसको कहते हैं वर्तमान काल। और उतना भी ना समझ में आए तो इतना समझिए जिसमें है, हूं शब्द करके आता है। मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, वह रोता है, ये जो शब्द है वो किसमें आएगा? लट लकार। अब जैसे एग्जांपल देखो, पुरुष तो समझ गए हम लोग ना, पुरुष समझे, वचन समझे, तो इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का ती तह अंति, ती तह अंति। चीजें ध्यान देना, ती तह अंति, चीजें क्लियर है? फिर उसके बाद आगे मध्यम पुरुष में रूप चलेगा सी थह थ, ये चलेगा शब्द। इसको याद करना पड़ेगा बबुआ। प्रथम पुरुष में ती तह अंति, मैं ये कहां कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक आएगा ये ऐसे। और मध्यम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष में मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, सी, मध्यम पुरुष में आएगा सी थह थ। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद जब ये उत्तम पुरुष रहेगा, उत्तम पुरुष, तो इसमें चलेगा आमी
आवह आमह, आमी आवह आमह, ऐसा रूप चलेगा। ओके, आमी आवह आमह। अब इसको देखो बबुआ यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना एकदम, घबराइएगा नहीं, मैं एकदम बच्चों के जैसा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, राइट ना, ज्यादा घबराना नहीं, एकदम छोटे छोटे शब्दों को तोड़ के एक शब्द देखते हैं हम लोग, एक शब्द नहीं वाक्य देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द मैं लिख रहा हूं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, और इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। मैंने कोई चीज मिटाया नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। देखिए आ रहा है, अच्छी बात है, शब्दों को ख्याल रखिएगा। वह पढ़ता है। अभी इस वीडियो में अभी मैं डायरेक्ट लकार चालू नहीं किया हूं, ना धातु समझा रहा हूं, ना कुछ, मैं कुछ ज्यादा समझा नहीं रहा, मैं बस ये समझा रहा हूं कि थोड़ी बहुत पकड़ कैसे बनाया जाए, क्या चीजें हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद रेगुलर अनुवाद का, आपको संस्कृत अनुवाद का एक एक वीडियो मिलता जाएगा। बस घबराना नहीं है, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनते जाइए, केवल सुनिएगा भी तो काफी है। हाँ, ऐसे ये शब्द जो है वह का सह और सा होगा, ऐसे पता ही होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने से पहले। ओके, अब देखते हैं, वह पढ़ता है। अच्छा एक बात बताओ, लड़के के लिए बोल रहा है या लड़की के लिए? वह पढ़ता है लड़के के लिए, क्लियर है बात, यानी पुरुष, राइट। अब वह यहां पे क्या लिखा है, वह, तो वह पर क्या लिखे, सह लिखे या सा लिखे? सह, क्योंकि लड़के के लिए बोल रहा है, सा लड़की के लिए लिखेंगे ना, यहां पे लड़के के लिए। वह पढ़ता है तो लड़के, लड़का हो गया सह, पढ़ना का क्या हो गया, पठ, पढ़ना का क्या हो गया, पठ। इतनी बातें समझ आ रही। अब देखो समझेंगे, अरे यार भैया इतना तो हो गया, अब क्या करें, तो एक शब्द ध्यान देंगे, चीजों को समझेंगे। देखो इसमें लकार जोड़ेंगे हम लोग, इसमें लकार हम लोग जोड़ेंगे। अब बात आता क्या जोड़ा, इसमें से ये चीजें जुटेगा, इसमें से ये चीजें जुटेगा, या तो ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह में कुछ ना कुछ चीजें जुटेगा। आप लोग जाइए, आप लोग का क्लास लग रहा है, चलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह, इसमें से कौन सा लगा है? एक बात समझो, चीजें एकदम बिल्कुल क्लियरली ध्यान समझना। अरे यार ये सह क्या है, प्रथम पुरुष है, सह किस लाइन में आ रहा है, पहला वाले लाइन में, दूसरा वाले लाइन में, या तीसरा वाले लाइन में? पहला वाले, तो इसका मतलब खाली पहला वाले लाइन में से कुछ ना कुछ लगेगा, या तो ती लगेगा, या तो तह लगेगा, या तो अंति। इतना समझ में आ रहा है कि जब सह जो है कौन से लाइन में, पहले वाले लाइन में, किस लाइन में है, पहले वाले लाइन, तो इसमें से जो भी लगेगा कौन सा लगेगा, पहला वाला लाइन ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला देखो, ध्यान देना, यहां तक बात समझ आ रहा है? तो अब इसमें लगेगा, पहला वाला लाइन है तो पहला वाला लाइन में ती तो अंतिम में से कोई लगेगा। अब देखते हैं यार, ये तो एक वचन के लिए लगेगा, एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब बताओ वह पढ़ता है, एक वचन है, द्विवचन है, या बहुवचन है? एक लोग के बारे में बात कर रहा है ना, जब एक लोग के बारे में बात कर रहा है तो इसमें क्या लगाएंगे, ये एक वचन, ये दो वचन, द्विवचन, और ये बहुवचन, तो एक वचन वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पठती। समझ में आया कुछ कुछ? ठीक है, बबुआ तो मेरा सीख रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं, बबुआ ध्यान देना ना, घबराना नहीं। जैसे देखो एक शब्द मैं लिख रहा हूं, तुम दोनों पढ़ते हो, बबुआ ध्यान देना ना। तो अब देखेंगे तुम दोनों का क्या होगा, देखो तो क्या है तुम दोनों का, ये भाई आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। तुम दोनों का देखो क्या है, युवाम ना, तुम दोनों का क्या है, युवाम, तो तुम दोनों की जगह क्या लिखेंगे, युवाम। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, पढ़ना का क्या हो गया, पढ़ना का होता पठ। अब बात ये नहीं समझ आ रहा कि लकार में क्या जोड़े, लकार में क्या जोड़े, ती तह अंति जोड़े, सी थ थ जोड़े, आमी आवह आम जोड़े। एक बात बताओ, ये कौन सा पुरुष है, तुम दोनों बीच वाले लाइन में आ रहा है, बीच वाला लाइन क्या नहीं, मध्यम पुरुष, कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी बीच वाले लाइन में। तो इसमें जब भी लगेगा तो बीच वाला लाइन का ही लगेगा, या तो सी लगेगा, या तो थ लगेगा, या तो थ लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब बात नहीं समझ आ रही यार, सी लिखें, थ लिखें, या थ, तब सोचो कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, या बहुवचन? द्विवचन। अरे तेरी के बबुआ को तो समझ आ, शाबाश, बहुत अच्छे,
ठीक है, तो कौन सा वचन है? द्विवचन। तो द्विवचन के लिए क्या लिखे? सी या थ या थ? थ, यही ना, बस लिख दो, युवाम पठ थ। बात समझ में आ रहा है? एक और बताएं? ठीक है, एक और बताते हैं। ठीक है, अगला एक और सीखते हैं हम लोग, और अगला देखते हैं जी। ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। हाँ, और वे दोनों, हम भाई अभी ज्यादा शब्दों को ले नहीं रहे हैं, अगले वीडियो में हम आप लोगों को और नए नए धातु रूप लिखवा देंगे, चीजें समझा देंगे। फिर अभी बस हम ये बस एक एहसास दिलाना चाहते हैं आप सभी को कि संस्कृत धीरे धीरे सीखेंगे तो सीख जाएंगे, कुछ है नहीं। बस मैं ज्यादा अभी इस वीडियो में कुछ कर नहीं रहा, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। इस चीज को सुनिएगा, सीखिएगा। हाँ, मैं लिख रहा हूं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। क्लियर बात? क्लियर है? वे दोनों का क्या लिखें यार इंग्लिश में, संस्कृत में? देखो तो, वे दोनों का सही बोल रहे हो तो क्या? वे दोनों का क्या है? तो। बात समझ में आ रहा है? वे दोनों का संस्कृत क्या होगा? तो। ठीक है, पढ़ना का क्या हो जाएगा? पठ। बात तो समझ में आ गया? अब भैया समझ में तो आ गया। अब बात आ रहा है कि भैया इसमें से क्या जोड़े? ती तो अंति जोड़े, सी तो जोड़े, आमी आवा। अच्छा बताओ ये किस लाइन का है? वे दोनों प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का? वे दोनों प्रथम पुरुष ना, प्रथम पुरुष पहला लाइन। ओके, ठीक है, देखो ध्यान से। ओके, वे दोनों जो है प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष मतलब पहला लाइन। इसको तुमको याद करना पड़ेगा। ती तह अंति सी थ आमी आवा आमा, इतना याद करना ना। ती तह अंति सी थ आमी आवा आमा, इतना याद कर लेना। ओके, अब देखो तो ये क्या है? वे दोनों क्या है? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का मतलब पहला लाइन, तो ये पहले लाइन में से ही कुछ न कुछ लगेगा, या तो ती लगेगा, या तो तह लगेगा, या तो अंति लगेगा। अब बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि ती लगाएं, तह लगाएं या अंति। एक बात बताओ, ये कितने लोग के बारे में बोल रहा है? वे दोनों पढ़ते हैं, द्विवचन, दो लोगों के बारे में। कितने लोगों के बारे में? दो लोगों के बारे में। तो बबुआ जब दो लोगों के बारे में बोल रहा है तो इसलिए तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? सिंपल सा काम करोगे। दो लोग के लिए क्या है? एक के लिए ती, दो लोग के लिए तह, तो यहां पे क्या जोड़ दोगे? समझ में आ रहा है? एक और मैं बता दूं, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो गौर करना बबुआ, शायद मैंने बताया था पहले, क्या पता नहीं, लेकिन ठीक है, तुम पढ़ते हो तो तुम का हो गया त्वम, तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। पढ़ना का हो गया पठ। मैं एक ही धातु रूप ले रहा हूं अभी केवल ना। देखो तुम शब्द किस लाइन में? मध्यम पुरुष में, बीच वाला लाइन है ना, तो बीच वाला लाइन ही यूज करेंगे, या तो सी, या तो थ, या तो थ। अब कितने लोग के बारे में बात कर रहा है? एक लोग के बारे में। तो एक लोग के बारे में बात करेगा तो सी, दो लोग के बारे में बात करेगा थ, और दो से अधिक रहेगा थ। समझ रहे बात? तो एक लोग के बारे में त्वम पठ सी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्त दो तीन मैं दे देता हूं। हाँ, यदि ये चीजें नहीं लिख पाए तो आप बैक जाकर स्क्रीनशॉट या लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, और मैं आपको दे देता हूं। और बताइए कि ये कैसे होगा या इसका क्या होगा। जैसे एक पहला बताइएगा, वे लोग। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लोग सीख गए इतनी बातें, तो आप कमेंट जरूर करिएगा इसका कि क्या होगा। वे लोग दौड़ते हैं, तो वे लोग का तो बता ही दिया गया है। दौड़ना का होगा क्रीड, दौड़ना का होगा क्रीड। आप सॉरी, धाव होगा, दौड़ना का देख लीजिएगा। खेलना का होगा क्रीड, ये चीजें देख लीजिएगा। ओके, वे लोग दौड़ते हैं, इसका बता दीजिएगा। और एक आप और बता दीजिए, मैं खेलता हूं। चलिए इसी का बता दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके इसका बता दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।